KLH लाइव सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बदनवानी में मुलविस 10 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की इजाजत दी है। इन पुलिस एहलकारों में SSP और ASP रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से अंडर सेक्रेटरी मनीष कुमार ने इस मामले में अपने अहकामात जारी किए हैं। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों में SSP जुबैर अहमद खान, ASP फरहाद जिलानी, रिटायर्ड डिप्टी SP मुश्ताक अहमद, निसार अहमद, अब्दुल रशीद, फरीद अहमद, बिलाल अहमद, नजम गनी, सैयद तशवीर और तौसीफ अहमद शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया है। कल राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की ED के जरिए दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी समेत अपने तमाम मुखालिफिन को कुचलने की कोशिश कर रही है। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह की कल गिरफ्तारी हुई है दिल्ली शराब घोटाले में, और उसके बाद पूरा आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पे सड़कों पे हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी सड़कों पे लोग हैं आम आदमी पार्टी के, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। न सिर्फ यहाँ जम्मू में बल्कि बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ जम्मू में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। उनसे पूछते हैं कि ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, कल बीजेपी द्वारा ईडी को इस्तेमाल करके हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी को झूठे केसों में फंसाकर जो है ये 2024 की इलेक्शन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन जो देश के लिए काम करता है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे नेता हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बहुत सारे जो ex-MLA हैं जो आज किसी पोस्ट में भी नहीं है, जिन्होंने सरकारी खजाने को जो वो लूट रहे हैं, चूना लगा रहे हैं सरकारी बंगले के ऊपर कब्जा करके। क्या उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? जानी के ये अपने नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से ये क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम कानून अपना काम कर रहा है, या लीगल जो एक प्रोसेस है उसमें डिस्टर्ब करने। बिल्कुल, हम सहमत हैं, हम कानून के साथ हैं, कानून को मानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जब मनीष सिसोदिया जी के घर में इन्होंने रेड किए, 1000 के करीब पुलिस लगा ली, CBI लगा ली, उनसे मिला क्या? वो दिखाना चाहिए था ना। अगर संजय सिंह जी के घर से अगर इनको कुछ मिला तो इनको मीडिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन झूठ होता है। आम आदमी पार्टी के लीडर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साहब कह रहे हैं कि जो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है ये बदले की कार्रवाई है, और आम आदमी पार्टी इसी तरह सड़कों पे उतरेगी, एहतजाज करेगी, और जब तक कि ये जो बदले की कार्रवाई बंद नहीं होती तब तक ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू। डोडा जिले की तहसील भलीसा के गांव सवारा में जमीन के एक तनाजे को लेकर छोटे भाई के हाथों बड़े भाई का कत्ल हुआ है। जी हां, इत्तलात के मुताबिक सब डिविजनल हेडक्वार्टर गंदो से 13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई गांव सनवारा में दो भाइयों के दरमियान जमीन के एक तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान इम्तियाज अहमद वल्द नजीर अहमद ने अपने बड़े भाई इश्तियाक अहमद पर हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। इस वाकये के फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी शख्स को सब जिला अस्पताल गंदोह मुंतकिल किया गया। यहां पर इब्तदाई इलाज के बाद इसे GMC डोडा के लिए रवाना किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इश्तियाक अहमद पेशे से टीचर था, जबकि इम्तियाज अहमद पुलिस में बतौर SPO तैनात है। SDPO गंदोह आदिल रशी ने बताया कि इस जिम्न में केस दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात शुरू की गई है। टीचर्स यूनियन भलीसा ने इस किस्म के वाकयात को काफी दर्दनाक करार देते हुए कहा
कि एक उस्ताद का कत्ल पूरे माशरे का कत्ल है। हालिया कुछ माह में यहां जराइम के कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिनसे इंसानियत शर्मसार होती है। कुछ माह कबल बहरू सिंह ने अंजू देवी को सर पे कुल्हाड़ी मारकर कत्ल किया था और उसके बाप को जख्मी किया था। इधर देसराज नामी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड की मुबैना तौर पर अपनी बीवी के साथ कुछ तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। अवामी हलकों की मांग है कि जराइम में बढ़ती शरह को लेकर तमाम मुताल्लिकीन संजीदगी का मुजाहरा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत गलत मैसेज जाता है, क्योंकि पिछले दिनों भी यहाँ पत्थरों पे एक मर्डर हुआ और आज घास पे हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि हमारा भले जो था भले लोगों का देश था, यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस ये है कि इंसानियत इससे ख़त्म हो गई है। इंसानियत सारी शर्मसार है इस वक्त। भले लोगों का देश था, लेकिन फिरदौस साहब इस कि जितनी भी जहमत की जाए उतनी कम है। लेकिन साथ में मैं पुलिस का बड़ा तहे दिल से खैर मकदम और शुक्रिया करता हूँ। ये हमारे एक बहुत लाइक टीचर थे, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्कर थे, डेडिकेटेड थे। ये यहाँ पे हमें एक तो लोकल होने के वक्त हर रोज ये दस्तयाब होते थे यहाँ पे। इनका बड़ा योगदान है हमारे इंस्टीट्यूशन को चलाने में। हमारे बड़े मेहनती टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है अभी कुछ हाई सेकेंडरीज में, कुछ कॉलेजेस में हैं और कईयों की अच्छी नौकरी लगी है। कई AP बने हुए हैं बच्चे इससे। तो हमें इनके बिछड़ने का बड़ा अफसोस है। नहीं तो जो मास्टर स्टार साहब ने जो 18-20 सालों में यहाँ स्वारा में तालीम दी है बच्चों की, उसके इस वक्त शागिर्द जो है कुछ हायर सेकेंडरी में है, कुछ कॉलेज में है, कुछ बरसर रोजगार है इस वक्त उसके शागिर्द, उसके पढ़ाए हुए बच्चे जो है। लेकिन मुकद्दर में इतना ही था तो उतना ही मिल गया। खास करके खाली स्वारा में नहीं बल्कि पूरे भलेस में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वो एक रहबर था, बच्चों का रहबर भी था। वो खाली स्वारा गांव का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि मेरी समझ से डिस्ट्रिक्ट डोडा का नुकसान हुआ है। पूरा इलाका जो है आज वो नम है और वो हर एक इंसान उसके लिए ये कह रहा है कि आज हमने एक अच्छे इंसान को माशरे से खोया है और इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हाई स्कूल सवारा, चिल्ली, भलेसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी फौज के मजालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मुतादिद कारकुनों और सहाफियों की गिरफ्तारी के खिलाफ POK भर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। वाज़ेह है कि हालिया कुछ वक्त से POJK में मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बात तुम्हारे साथ है, बड़े चलो, मंजूर तुम्हारे साथ है, बड़े चलो, हमारी कब्ज़े तुम्हारा, देम हमारे कब्ज़े तुम्हारा, देम हमारे। किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। सुकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। मैं राड़ा के बागरत नौजवानों, मजम्मतकारों की धरती, आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि आपने आज इस मसरूफियात के दौर में इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले महकूम तबके के लिए, मजलूम तबके की आप आवाज़ बने और नाम नहाद आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर बैठे उन नाइलों को ये पैगाम दिया कि अगर तुमने हमारे ये मुतालबात हल न किए, अगर ये फ्री बिजली हमें मुहैया न की गई, अगर आटे पे सब्सिडी बहाल न हुई और अगर तुमने ये अपनी अयाशियाँ खत्म न की, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे कश्मीर के लोग मुत्तहिद होकर बरादरी वाला को
तबरू की जंग को बुलाकर अपने आने वाले नस्लों की जंग के लिए इन नायल हुक्मरानों को असेंबली से घसीट के निकालेंगे और इस अपने वतन पे अपना राज करेंगे। फिर ना हमें ऐसे चौक में जलील होना पड़ेगा, ना हमें आटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे देश के लोगों, ये हमारी गलती है कि हमने 5 साल बाद ऐसे नायल लोगों को असेंबली में भेजा हुआ है जो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे बताएं, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हर दूसरे दिन हम चौक में बैठे? ये असेंबली में किस लिए भेजे थे? 5वें दिन इन्होंने कोई ना कोई चीज महंगी की होती है ताकि ये अवाम इन एशियाई खुदनोश के पीछे भागे और ये अपना असल मसला जो आजादी का था, जो खुद मुख्तारी था, जो धरती माँ की आजादी का मसला था, वो हमें बुला दिया गया है। लेकिन आज हम यहाँ खड़े होकर ऐद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम इनकी अयाशियां खत्म करेंगे इस अज़म के साथ, इस अज़म और हौसले के साथ कि जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों का परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या डर है कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शा देखेंगे। तो पीओजेके में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आम लोगों की, गरीबों की, जर्नलिस्ट, सहाफियों, सबकी आवाजें एक तरह से यहां पर दबाई जा रही हैं और यही वजह है कि लोग अब घरों से सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पीओजेके की अगर बात करते हैं, इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी आती रही हैं। लगातार यहां पर जो जर्नलिस्ट की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, आम लोग और गरीबों की बात करें, इन पर जुल्म लगातार किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लोग अब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल विशाल, जिस तरह के हालात अभी पीओके के अंदर है खासतौर से, और हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से जिस तरह के क्राइसिस हुए हैं इकोनॉमी को लेकर और वहां पर महंगाई एकदम से शूट हुई है, तो ऐसे में पीओके जो है वो अछूता नहीं है। उसका सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी है। वहां पर जो लोग हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, वो मांग कर रहे हैं आटे पे सब्सिडी की, जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। और यहां तक वो नारा लगा रहे हैं कि रियासत हमारी कब्जा तुम्हारा, वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारा। तो ये नामंजूर है उनको। जिस तरह के नारे हम खुद देख रहे हैं कि वहां खुलेआम लगाए जा रहे हैं और ये जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की वो तक मुहैया नहीं हो पा रही है, इसलिए आज वहां पर लोग सड़कों पर है और इस तरह के एहतजाज वहां पर लगातार जारी है। पिछले कुछ समय में भी हमने देखा था कि जो मुश्किल का समय है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से, उसका सीधा असर जो है वो पीओके पर भी दिखाई दे रहा है। और अलग अलग एरियाज में हमने पिछले महीनों में देखा था कि वहां पर बिजली के जो रेट्स काफी बढ़ाए गए थे, उसको लेकर भी बहुत एहतजाज हुए थे। यहां तक कि बिजली के जो खंभे हैं उनको उखाड़ने के भी वीडियोस हमने देखे थे कि किस तरह से वहां पर लोग नाराज हैं। और जिस तरह के लगातार बिजली के जो दर है उसको बढ़ाया जा रहा है, IMF जो लोन लिया है पाकिस्तान ने उसकी भरपाई करने के लिए जो सीधा बोझ है वो वहां पर लोगों के सर पर है। तो ऐसे में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है खासतौर से पीओके में, वो इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग आज सड़कों पर है और वो मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं, वो आटे पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो बेसिक जरूरतें होती हैं, उसको वो भी मुहैया नहीं करा पा रही है वहां पर जो वहां की कथित एडमिनिस्ट्रेशन पीओके की है। तो इसलिए आज लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, कुछ दिन पहले की ही बात है, कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो इस तरह के भी सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से लगातार जुल्म तो किया ही जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार का जो रवैया है इसे लेकर लोग मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही वजीर आजम होना चाहिए। बल्कि लोगों ने यहां तक कहा कि वो भारत में एक तरह से रहना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना चाहते हैं। इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए थे। बिल्कुल विशाल, जो ये एक नारा है जो बहुत कॉमन है इस वक्त पाकिस्तान में, वही नारे हमने पीओके में भी सुने थे, जिसमें नारा दिया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जुल्म करते हैं उन लोगों पर। तरक्की तो दूर की बात है, जो बेसिक जो जरूरतें हैं उनको भी मुहैया नहीं कराया जाता है, बावजूद इसके कि वहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात है, जिसका ढिंडोरा पाकिस्तान पूरे दुनिया में
बजाता है, लेकिन असल में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो उन्हीं इलाकों में होती है जिसमें बल्तिस्तान का इलाका है, जिसमें पीओके है, जिसमें बाकी बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों के ह्यूमन राइट्स बार बार वायलेट होते हैं। वहां पर जो रिसोर्सेज हैं, जो वहां के वसाइल हैं, उस पर पाकिस्तानी सरकार का कब्जा है, या यूं कहें जो लाहौर और पंजाब जो पाकिस्तान का है वहां के ही लोग पूरे कब्जा जमाए हुए हैं रिसोर्सेज पे, और उनका सिर्फ इस्तेसाल किया जाता है इन लोगों का जो पीओके में रहते हैं। विकास तो दूर की बात है, जब एक तरफ वो तस्वीर देखी जाती है, दूसरी तरफ भारत के जम्मू कश्मीर, जो भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न अंग है, जब वहां पे तरक्की देखी जाती है, जहां पे हाल में हमने G20 जैसे समिट का आयोजन देखा, हमने वहां में हाल ही में बड़े बड़े जो मॉल्स की तैयारी की जा रही है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और डेवलपमेंट की जा रही है, चाहे पोलो व्यू ग्राउंड की बात करें, जेहलम रिवर फ्रंट की बात करें, तो लोगों में जो सुकून है, जो पीस है, जो डेवलपमेंट है, वो उस तरफ नहीं है। तो इसीलिए लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने मुल्क से अलग होकर भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह के हमने तमाम वीडियोस देखे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तानी सरकार हमेशा चुप रहती है और वो फिर एक बार UNGA जाकर भारत वाला जो जम्मू कश्मीर है उसको लेकर सवाल खड़े करती है। जो असल में जो मुद्दे, जो असली मसाले उनके जो हैं, वो वहां के लोगों के मसले हल करना है, जिनको बिल्कुल पूरी तरह सालों साल नजरअंदाज किया जाता रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो पाकिस्तानी फौज के मजालिम इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने हैं और अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका और इसी वजह से लोग इन जुल्म और मजालिम के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पर हिंदुस्तानी फजाइया के हेलीकॉप्टरों के जरिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। एयर कमांडोर SS रावत एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन जम्मू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रिलीफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 2 मरहलों में किया गया। वहां उतरने की कोई जगह नहीं थी और इनको लोगों को छतों से बचाना पड़ा। हमला खवातीन और कैंसर के मरीजों को तरजीही बुनियादों पर निकाला गया। एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तमाम इक़दामात अपनी जगह मौजूद हैं। वो दहशतगर्दी के कार्रवाइयों के दौरान भी ऑपरेशन और निगरानी करते हैं। कुदरती आफात के दौरान इमदादी कार्रवाइयां करना हमेशा एक चैलेंज होता है क्योंकि ये नई जगह है। जहाज में कमांडोज को तरबियत दी गई है जो इन लोगों की मदद करते हैं जो ताउन करने में हिचकिचाते हैं। एयरफोर्स ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए ME-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। सिक्किम के लापता फौजियों पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। भारतीय फजाइया कुदरती आफात के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करती है। ये ऑपरेशंस कैसे अंजाम पाते हैं, इस हवाले से मनोज कौल तफसीलात दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के जांबाज अफसर और जवान हमेशा
तैयार रहते हैं किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो दुश्मन के दांत खट्टे करने हों या आपदाओं के दौरान आम जनमानस को राहत पहुंचाने की बात हो। हम इस वक्त जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो जवान यहाँ खड़े हैं, वो जवान और ऑफिसर्स, ये हमेशा ऐसे ही तैयार रहते हैं कभी भी देश की सेवा के लिए। अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी चुनौती हो तो उस चुनौती को वो स्वीकार करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। और साथ ही अगर हमारे देशवासियों को किसी भी तरह का चुनौती का सामना हो, खास तौर पर जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई और स्थिति, ये जवान और ऑफिसर्स पूरा, ये आप देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है इसको यूज किया जाता है। MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये पूरा इक्विप्ड होता है और उसके साथ साथ ये ट्रेंड जवान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो उन रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी करते हैं ताकि जो लोग हैं उनकी जानें बचाई जा सके। हम इस वक्त जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हैं। हमारे साथ हैं इरफान जरियाल, जिन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश और पठानकोट में जिस तरह की त्रासदी हुई थी, जिस तरह की बाढ़ के हालात पेश आए थे, उसमें उन्होंने हजारों लोगों की जानें बचाई हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्थितियां होती हैं किस तरह से वो उन स्थितियों से निपटते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जब भी बाढ़ की स्थिति होती है कितनी चैलेंजिंग होती है? बाढ़ की स्थिति काफी चैलेंजिंग होती है, लेकिन एयरफोर्स की ट्रेनिंग हमेशा इस तरह से रही है, खासकर पायलट्स के लिए, कि वो किसी भी इस तरह के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। कांगड़ा मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को जो अलग अलग चैलेंजेस आए थे वो ये थे कि एयरक्राफ्ट के कहीं पे लैंड करने की जगह नहीं थी। कांगड़ा में पानी भरा हुआ था, मंडी में हाई ऑल्टीट्यूड था, आसपास जंगल और खाई वगैरह थी सिर्फ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पायलट्स को अपना मालूम यूज करके इनोवेट करना पड़ता है ताकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके, जो हम करते आए हैं हमेशा। अगर हम टोपोग्राफी की बात करें या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर वैली और हिमाचल में, वहां रेस्क्यू करना, लैंडिंग की जो होती है सुविधा वो बहुत कम रहती है क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। और दूसरा, लोग जो हैं छतों के ऊपर, उस रूफटॉप के ऊपर ही क्या वहां से रेस्क्यू करना पड़ता है? कितना डिफिकल्ट होता है वो उस तरह के हालात में? इस तरह के चैलेंजेस हम लोगों को कांगड़ा में मिले थे, जहां पर आसपास पानी भरा हुआ था, लोग छतों के ऊपर, छोटे छोटे टापुओं के ऊपर अटके पड़े हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जहाज कहीं लैंड नहीं कर सकता था। तो हम लोग कई बार ऐसा करते कि कोई छत के ऊपर लटका हुआ है तो एक पहिया छत के ऊपर है, बाकी हेलीकॉप्टर बाहर है, कमांडोज नीचे गए, लोगों को उठाकर जहाज के अंदर डाल रहे हैं, कई बार विंच इन कर रहे हैं हम लोग। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप बहुत लो होवर के ऊपर आए हुए हैं, कमांडोज नीचे उतरे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को जहाज से बांधा हुआ कि वो ना बह जाएं और लोगों को वो खींच के जहाज के अंदर डाल रहे हैं इस चीज के लिए। तो हमने देखा हुआ कि जैसे जब आप रेस्क्यू के लिए जाते हैं वहां अलग अलग एज ग्रुप के लोग आपको मिलते होंगे, कुछ बुजुर्ग भी मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है। और कभी ऐसा डर लगता है कि अगर हम हेलीकॉप्टर में बैठे, कैसे बैठेंगे, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे, या उस सीढ़ी को क्लाइंब करना है कैसे कर पाएंगे? तो क्या इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और उनको ओवरकम कैसे करते हैं? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग 3 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक को रेस्क्यू किया था। अब मोस्टली हम लोग जब विंचअप कर रहे होते हैं तो लोगों को हार्नेस पहनाते हैं और विंचअप कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर नीचे भी नहीं जा सकता है, आसपास ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वायर्स हैं, कोई खंबा है जहां जिसकी वजह जो रोटर से टकरा सकता है, तो हमें उसके ऊपर रहना जरूरी है। तो हम क्रेडल को नीचे भेजते हैं, उसके अंदर ऐसे पेशेंट्स को डालते हैं, पैसेंजर्स को डालते हैं और फिर उन्हें ऊपर खींचा जाता है। हिमाचल में आप अभी हजारों लोगों को रेस्क्यू करके आए हैं, कोई खास मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे कि जो आपका यादगार हो अभी तक? खास मोमेंट ये है कि हम लोग मंडी में ऑपरेट कर रहे थे, तो वहां पर एक आदमी और एक औरत आए थे। उन्होंने बोला कि उनकी बेटी जो कैंसर पेशेंट है एक गांव के अंदर अटकी हुई है। जब हम लोगों ने गांव की जाकर रेकी की तो हमने रियलाइज किया कि वो गांव ऐसी जगह के ऊपर लोकेटेड था कि वहां पर लैंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। तो हम लोगों ने किसी तरह से हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करवाया, बहुत चैलेंजिंग वे के अंदर। उसके चाचा वगैरह उसकी छोटी सी लड़की को एक मेकशिफ्ट डोली के अंदर उठाकर लेकर आए थे, बिकॉज वो चल भी नहीं सकती थी। लेकिन जब हम उसे वापस मंडी लेकर आए हैं और वहां पर हम लोगों ने उसे उतारा है, तो जो खुशी उनके चेहरे के ऊपर थी, उससे हमारे जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी हमारे मन में संकोच था या फिर ऐसे बोल लो कि कोई डाउट था, सब सॉर्ट आउट हो गया था कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं और सेफली कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब रहता है और आपने सक्सेसफुली ऑपरेशन किए हैं। सिक्किम में जिस तरह से एक त्रासदी हुई है जिसमें हमारे कुछ फौजी जवान जो हैं वो मिसिंग हैं, उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लगातार काम तो जारी है। आप क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे उनकी फैमिलीज को और देशवासियों को? बहुत सिंपल है इसके अंदर। पहली बात है, एक दूसरे की मदद कीजिए। आप, आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, उस समय आप लोग दोनों सारे साथ में हैं। दूसरी बात है कि पूरा नेशन आपके साथ है,
रेस्क्यू टीम्स हो, इंडियन आर्मी हो और इंडियन एयरफोर्स तो है ही है। एंड लास्टली हम पे विश्वास रखिए, हम आपको निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे फ्लाइंग ऑफिसर इरफान जरयाल, जिनका ये साफ कहना था कि इंडियन एयरफोर्स तो हमेशा लोगों के साथ है, लेकिन लोगों को भी अपनी मदद आप करनी चाहिए। और ये विश्वास जताते हुए कि इंडियन एयरफोर्स चाहे दुश्मन का मुकाबला करना हो या त्रासदी से उनको बचाना हो, आम लोगों को बचाना हो, एयरफोर्स हमेशा उनके लिए तैयार है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू।